नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका गुड लक गुरु कमल नंदलाल। आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। तो चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की। तो दिन है गुरुवार का, तारीख है 13 अक्टूबर 2022, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी पर चंद्रमा वृष राशि और कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ दिशा रहेगी वायव्य यानी कि नॉर्थ वेस्ट। राहु काल रहेगा दोपहर को 1:30 बजे से शाम 3 बजे तक का। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:30 बजे से 7:30 बजे तक का। विशेष क्या है? करवा चौथ है और साथ ही साथ वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी है। और इस दिन विशेष होता है चंद्रमा का छलनी से दर्शन करना और उसके बाद में अपने जीवन साथी का दर्शन करना। तो चंद्रोदय का जो पूजन मुहूर्त है चंद्रमा को अर्घ देने का, वो रहेगा रात को 8:09 से लेकर रात को 9:32 तक। इस दिन दिशाशूल दक्षिण दिशा में रहेगा, इसलिए दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचें। अगर करना जरूरी ही हो तो केसर से तिलक करके घर से निकलें। तो चलिए राशिफल की शुरुआत करेंगे। पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में। दिन सकारात्मक रहेगा, लोग बहुत प्रभावित होंगे, कानूनी मामले पक्ष में रह सकते हैं, दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे, सामाजिक क्षेत्र में सम्मान बढ़ सकता है, मित्र की मदद से लाभ के योग है, कुछ नए दोस्त भी आपके बन सकते हैं मित्र मंडली में। उपाय ये कीजिए, किसी मंदिर में बेसन का दान कीजिए, लाभ के अवसर मिलेंगे। राशिफल की दूसरी पायदान पर बात करेंगे, शुक्र की राशि वृष की यानी टॉरस की। दिन सफल रहेगा, अध्यात्म में रुचि रहेगी, खास काम में भाग्य साथ देगा, करियर में मित्र सहयोग देंगे, आर्थिक सलाह से लाभ होगा, कारोबारी लाभ भी होगा, नए संपर्क बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे आप। घरेलू सुख प्राप्त होगा। एक छोटा सा उपाय कीजिए, माता गौरी पर हल्दी चढ़ाइए, इससे करियर में सफलता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, तीसरी पायदान राशिफल की बात करेंगे मिथुन राशि की। दिन बेहतर रहेगा मिथुन राशि वालों, कारोबार में उम्मीद से अधिक फायदा हो सकता है, सेहत में सुधार हो सकता है, कोई नया अनुभव प्राप्त हो सकता है, दफ्तर के काम से यात्रा के योग है, सामाजिक दायरा बढ़ाने की कोशिश में लगे रहेंगे, बढ़ाने की। एक छोटा सा उपाय कीजिए, किसी जरूरतमंद को पीतल का बर्तन दान कीजिए, पुण्य तो मिलेगा ही, धन क्षेत्र में वृद्धि होगी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करवा चौथ स्पेशल, और आज आपको बताने जा रहे हैं करवा चौथ पर लाल रंग के इस्तेमाल करके आप महकाएं अपना शादीशुदा जीवन। ज्योतिष में लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह और स्त्री के सौभाग्य से है। सौभाग्य मैंने आपको बताया, जब तक हमारा जीवन साथी है तो स्त्री के जीवन में लाल रंग का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। माथे की बिंदिया लाल, मांग का सिंदूर लाल, हाथों की चूड़ियां लाल, पांव पर लाल आलता, विवाह का घर चोला, या यूं कहूं कि करवा चौथ की साड़ी, सभी कुछ स्त्री के सौभाग्य का ही प्रतीक है। ऐसे में अगर आप भी अखंड सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जीवन उपरांत आपका जीवन साथी सही सलामत रहे, तो ऐसे में करें ये खास, करवा चौथ के दिन माता गौरी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। अगर आप अपने मैरिड लाइफ को रोमांटिक बनाना चाहते हैं कि शादी भले ही पुरानी हो गई हो लेकिन रस रहे विवाह में, तो ऐसे में करवा चौथ के दिन बेडरूम में लाल रंग की बेडशीट का इस्तेमाल करें। तो ये लाल रंग छोड़ेंगे नहीं हम, इसे लेकर आगे बढ़ेंगे। और राशिफल में अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन लाल रंग को याद रखिएगा, करवा चौथ को भी दिन बड़ा खास है। बात करेंगे राशिफल में चौथी राशि कर्क की। दिन मिला जुला रहेगा, मन में नेगेटिविटी रहेगी, कामकाज में कड़ी मेहनत से सफलता मिल सकती है, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, कार्य क्षेत्र में भाग दौड़ से थकान भी रहेगी, सहकर्मियों से गलतफहमियां भी हो सकती हैं। एक छोटा सा उपाय कीजिए, भगवान विष्णु पर पीले फूल चढ़ाइए, सभी समस्याओं का हल निकलेगा। सूर्य की राशि शेर की राशि सिंह की बात करते हैं। दिन सामान्य रहेगा, बिजनेस में कुछ बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं, परिवार में चल रही आर्थिक परेशानियां दूर हो सकती हैं, मित्र की मदद मिल सकती है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने की आदत से बचना ठीक रहेगा आपके लिए। एक छोटा सा उपाय करें, नाभि पर केसर लगाएं, आपकी परेशानियां दूर होंगी। छठी पायदान पर बात करेंगे छठी राशि कन्या यानी वर्गों की। दिन फेवरेबल रहेगा, लोगों की मदद से काम पूरे होंगे, करियर में सफलता के लिए मन में कई विचार आएंगे, रिश्तों में सामंजस्य रहेगा, मन की हर बात की गहराई से जानने की इच्छा आप में जगेगी, व्यापार में लाभ के योग हैं,
एक उपाय कीजिए, किसी गरीब महिला को चना दाल दान कीजिए, सभी काम में सफलता मिलेगी। फिर से आ गए हम गुड लक स्पेशल लेकर के, और करवा चौथ पर स्पेशल आपको बता रहे हैं लाल रंग के इस्तेमाल करके कैसे महकाएं अपना शादीशुदा जीवन। देखिए, जीवन में जब कभी भी नकारात्मक ऊर्जा है तो व्यक्ति उसको उतारता कहां है? घर पर। ऑफिस में बॉस ने डांट दिया, रास्ते पर हवलदार ने चालान काट दिया, आदमी फ्रस्ट्रेशन कहां निकालेगा? अपने जीवन साथी पर, अपने बच्चों पर। यह है नेगेटिविटी। परेशान है व्यक्ति रोजगार को लेकर, समस्याओं को लेकर, लेकिन गुस्सा कहां निकालता है? घर पर। तो आपके भी जीवन में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है और उसे आप दूर करना चाहते हैं तो आपका जो वॉशरूम है ना, वहां पर लाल रंग के तौलिए का इस्तेमाल कीजिए। आप देखिए कैसे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी आपके जीवन से। देखिए, अगर आप अपनी मैरिड लाइफ को रोमांटिक बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में रस घुले, एक दूसरे से अट्रैक्शन हो। ये कहना बड़ा आसान है कि प्रेम पर जीवन चल जाता है, नहीं साहब, ये कलयुग है, यहां पर अट्रैक्शन बहुत जरूरी है। तो अगर आप भी अपने मैरिड लाइफ को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो करवा चौथ के दिन बेडरूम में लाल रंग की मोमबत्ती का इस्तेमाल करें, जलाएं उसे, खुशबूदार लाल कलर की कैंडल। आप देखिए कैसा आपका जीवन महक उठेगा। चलिए, लाल रंग को भूलिएगा मत और करवा चौथ को भी। आगे बढ़ते हैं, राशिफल में बात करेंगे 7वीं राशि की, तुला की। दिन ठीक ठाक रहेगा तुला राशि वालों। कामकाज में ज्यादा समय लग सकता है, कठिन काम में परेशानियां रह सकती हैं, जीवन साथी के साथ गलतफहमियां हो सकती हैं। सेहत में हालांकि सुधार आएगा, खान पान पर ध्यान दें, सेहत ठीक रहेगी। एक छोटा सा उपाय कीजिए, चुटकी भर हल्दी पानी में बहा दीजिए, इससे जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। बात करेंगे मंगल की राशि वृश्चिक की। दिन शुभ रहेगा वृश्चिक राशि वालों। नई योजना लागू करने के लिए लाभ मिल सकता है आपको। खास कामों में जीवन साथी सहयोग करेगा, दोस्तों की सलाह से लाभ होगा, मित्रों से गिफ्ट मिलने के भी योग हैं। घर पर शुभ कार्य की रूपरेखा बनेगी। एक छोटा सा उपाय कीजिए, मंदिर में फल दान कीजिए, मित्रों से संबंध बेहतर बनेंगे। तीर कमान वाली राशि के बारे में जानते हैं ना आप, सजिटेरियस, जी हाँ, उसकी बात करेंगे। दिन सफल रहेगा, कारोबारी लाभ के योग हैं, सहकर्मी मदद के लिए तैयार रहेंगे, आर्थिक पक्ष सुधरेगा, अधिकारियों से खास मुद्दों पर चर्चा होगी। अपनी काबिलियत को लेकर रचनात्मक तरीके से प्रदर्शन करेंगे, किसी पुराने मित्र से भेंट भी होगी। एक छोटा सा उपाय कीजिए, गाय को भीगी हुई चना दाल खिलाएं, कारोबार में फायदा होगा। गुड लक स्पेशल में फिर हम लौट आए हैं, बात करेंगे करवा चौथ पर लाल रंग का इस्तेमाल करके कैसे महकाएं अपना शादीशुदा जीवन। लाल रंग, जी हाँ, कभी पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है आपके, इसको क्लेश कहते हैं। ये तो छुटपुट झगड़े चलते रहते हैं, है ना। लेकिन कभी अगर क्लेश हो जाए, 15-15 दिन एक दूसरे से बात ना हो, उसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है, घर के और सदस्यों पर भी पड़ता है। तो दाम्पत्य क्लेश अगर आपके जीवन में होते रहते हैं तो उसे दूर करने के लिए करवा चौथ पर 11 गोमती चक्र ले लीजिए और सिंदूर की डब्बी, लाल रंग के सिंदूर की डब्बी में ये 11 गोमती चक्र रखकर घर की दक्षिण दिशा में से छुपा कर रख दीजिए। आपके जीवन साथी को पता भी नहीं लगना चाहिए। फिर देखिए कैसा झगड़ा स्वाहा। पति पत्नी के बीच अगर आप रिश्तों में मजबूती चाहते हैं कि रिश्ता कभी न टूटे, तो एक काम कीजिए, करवा चौथ के दिन 16 लाल कांच की चूड़ियां माता गौरी पर चढ़ाकर, महिलाएं स्पेशली, साल भर उसे पहने। आप देखिए फिर ये रिश्ता कैसा दौड़ेगा। लाल रंग को मत भूलिए, करवा चौथ को याद रखिए। फिर हम लौटेंगे इस विषय पर, लेकिन अब समय है राशिफल में 10वीं राशि मकर का। दिन सामान्य रहेगा मकर राशि वालों। कामों में रुकावट से कुछ परेशान रह सकते हैं, दफ्तर में अधिकारी काम को लेकर आप पर दबाव बना सकते हैं। जल्दबाजी से बचें और धैर्य से काम लें, हितकर रहेगा आपके लिए। आपके उदार स्वभाव से लोग इंप्रेस भी होंगे। एक छोटा सा उपाय कीजिए, मंदिर में मोतीचूर का लड्डू चढ़ाइए, आपके सभी काम बनेंगे। 11वीं राशि कुंभ यानी एक्वेरियस की बात करेंगे। दिन उत्साहपूर्ण रहेगा, कार्य क्षेत्र में बड़े धन लाभ के योग हैं। छात्रों को मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से जुड़ी कोई सूचना भी आपको मिल सकती है। जीवन में नए बदलाव आ सकते हैं, लोग आपसे प्रभावित भी होंगे। एक छोटा सा उपाय कीजिए, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का 21 बार जपें। जीवन में उत्साह भरा रहेगा।
राशिफल की आखिरी पायदान पर बात करेंगे 12वीं राशि मीन की। दिन बहुत शानदार रहने जा रहा है मीन राशि वालों। परिजनों से रिश्ते सुधरेंगे, छात्रों को दोस्तों का सहयोग मिलेगा, घर में खुशी का वातावरण रहेगा, जीवन साथी के साथ किसी धर्म स्थल पर दर्शन करने जा सकते हैं, दैनिक कार्यों में सफलता भी मिल सकती है। एक उपाय कीजिए, किसी धार्मिक व्यक्ति को भोजन कराइए, पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। गुड लक गुरु में हम एक बहुत विशेष विषय लेकर चल रहे हैं शुरू से। करवा चौथ पर लाल रंग के इस्तेमाल करके महकाएं अपना शादीशुदा जीवन। जी हां, सुहाग का लाल रंग, ये लाल रंग जीवन में खुशहाली भरने वाला है। तो आपसे एक सवाल, क्या आप अपने जीवन साथी की लंबी आयु चाहते हैं? अगर हां तो जरूर कीजिएगा। करवा चौथ के दिन माता गौरी पर लाल सुहाग का जोड़ा चढ़ाकर उसे पहनिए, महिलाएं जो हैं। फिर देखिए जीवन साथी बीमारी वगैरह सब चीजों से दूर रहेगा। क्या आप अपने जीवन साथी से प्यार बढ़ाना चाहते हैं? ये उनके लिए भी है जो रिलेशनशिप में है। क्या आप अपने प्रेमी से प्यार बढ़ाना चाहते हैं? तो करवा चौथ के दिन क्या करना है आपको, एक भोजपत्र ले लीजिए और भोजपत्र पर लाल चंदन से अपना और अपने प्रेमी या अपने जीवन साथी का नाम लिखकर इसे शहद की शीशी में डुबोकर पूरे साल भर तक कहीं छुपा करके रख दीजिए। प्यार बना रहेगा आप दोनों के बीच में। अगर आप अपने जीवन साथी को इंप्रेस करना चाहते हैं, उसे वशीभूत करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उसका ध्यान इधर उधर ना भटके, समझ रहे हैं ना आप, तो ये कर लीजिए। क्या करें, करवा चौथ के दिन लाल रंग के रेशमी कपड़े में 7 गोमती चक्र बांधकर अलमारी में छुपा कर रख दीजिए। आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। दांपत्य में अगर निरस्ता है, शादी को लंबा समय हो चुका है, पति पत्नी एक दूसरे पर ध्यान नहीं देते और एक दूसरे से कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो इस निरस्ता को कैसे दूर करें, नयापन कैसे लाएं पुराने संबंध में? तो क्या करें आप, करवा चौथ के दिन पीपल के पत्ते पर, सूखे पत्ते पर लाल चंदन से जीवन साथी का नाम लिखकर अपने सिर से 7 बार वार कर इसे जल प्रवाह कर दें। देखिए हर एक का सपना होता है कि उसका घर परिवार, उसकी गृहस्थी सुखी हो। तो सुखी दाम्पत्य के लिए करवा चौथ के दिन माता गौरी पर 13 लाल बिंदियां चढ़ाकर किसी सुहागन ब्राह्मणी को दान कर दीजिए। सुहाग की रक्षा के लिए आप चाहते हैं ना अपने सुहाग की रक्षा, तो सुहाग की रक्षा अगर करना चाहते हैं तो करवा चौथ के दिन शिवालय में लाल फूलों की माला से देवी गौरी और शिवलिंग का गठबंधन करवाइए। मेन गेट को साफ सुथरा रखने से पहले इस बात को समझ लें कि जो आपका मेन गेट है उसके पास में शूरक नहीं होना चाहिए, कोई भी डस्टबिन नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीजों को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ये राहु की निशानियां हैं। एक बात को और ध्यान से सुनिए, अगर आप रंग परवाने जा रहे हैं मेन गेट पर इस दीपावली पर, तो काले रंग का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें मेन गेट के लिए। और भी ब्राउन का भी इस्तेमाल ना करें, डार्क जो डीपेस्ट ब्राउन होता है, और ना ही नीले का इस्तेमाल करें। कुछ ऐसे रंग चुने जो लक्ष्मी को प्रिय होते हैं, सुनहरी हो गया, लाल हो गया, हल्का पीला हो गया, है ना। कुछ हद तक ये रंग वुड कलर के भी हो सकते हैं, पॉलिश्ड, जल लेकर पॉलिश चढ़ती है, लेकिन ब्राउन कॉफी नहीं होना चाहिए, ये राहु का रंग है, नीला राहु का रंग है। ग्रे भी नहीं होना चाहिए, जो ग्रे कलर के आपने दरवाजे देखे होंगे ज्यादातर स्कूल या हॉस्पिटल्स में देखे होंगे, इसे घर में जगह नहीं दी जाती है। अब मेन गेट की शुभता और कैसे बढ़ानी चाहिए, देखिए ये होता है बंधनवार, जैसा हम कहते हैं तोरण, नाम तो सुना ही होगा आपने, लोगों ने देखा होगा आपने, घर के बाहर लगाते हैं। तो घर का जो मेन गेट है उसके ऊपर तोरण जरूर बांधें, और एटलीस्ट और ज्यादा दिन ना बांध सकें, पूरे कार्तिक के महीने में ना बांध सकें तो एटलीस्ट दीपावली महापर्व के जो 5 दिन होते हैं उसमें जरूर बांधें। धनतेरस से शुरू होकर ये चलेगा भैया दूज तक। तो बंधनवार किस किस का हो सकता है, सबसे शुभ होता है आम के पत्तों का बंधनवार। इसके बाद अगर आम के पत्ते अवेलेबल नहीं है तो अशोक के पत्तों का बंधनवार, और अगर वो भी नहीं है तो विशेष रूप से आप पीपल के पत्तों का बंधनवार बांध सकते हैं, या अमरूद और जामुन के पत्तों का भी बंधनवार बांध सकते हैं। तो चलिए अब बारी है गुड लक पर्व की, और आज तो खासी पर्व है, महिलाओं को सुपर पर्व करवा चौथ। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा, यानी आज।
और इस दिन यानी आज के दिन अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता गौरी, शिव, गणेश, कार्तिक सहित चंद्रमा का पूजन किया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां यानी कि जिनका सुहाग है, ये अपने अटल सुहाग के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, पति के स्वास्थ्य के लिए, घर की मंगल कामनाओं के लिए ये व्रत करती हैं। इस व्रत का जो उल्लेख है ये वामन पुराण में आया है। और आप जानते हैं, मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूं, चौथ माता का एक ही मंदिर है पूरे भारत में और उस जगह का नाम है चौथ का बारवाड़ा। गूगल कीजिए, इस बारे में आपको पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। और ये है राजस्थान में। पूरे संसार में चौथ माता का सिर्फ एक मंदिर है। करवा चौथ जो है ये मूलतः देवी गौरी के करवा स्वरूप का, करवा क्या होता है, मिट्टी का सकोरा जिसको हम करवा कहते हैं, ये उसको समर्पित है। तो इस दिन क्या किया जाता है, जो वैदिक कल्चर है उसके हिसाब से बता रहा हूं आपको, दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पिसे चावल के घोल से करवा का चित्रित करके वर बनाया जाता है। इस दिन पीली मिट्टी ली जाती है और गेरू लिया जाता है और इससे गौरी और उसके गोद में गणेश जी बनाकर बिठाए जाते हैं। आजकल तो फोटो का रिवाज आ गया है, तो आप फोटो का ही कीजिए, ये तो मैं आपको वैदिक तरीका बता रहा हूं। और गौरी का पूजन किया जाता है इस दिन। इन्हें 16 श्रृंगार चढ़ाए जाते हैं और इस दिन विशेष रूप से सास के पांव छूकर जो भी आप पूजा में फल मेवा चढ़ा रहे हैं और सुहाग की सारी सामग्री उन्हें दी जाती है। लेकिन उस पर भी एक शर्त ये होती है कि सास भी सुहागन होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर ये किसी सुहागन ब्राह्मणी को दान दे दिया जाता है। और रात के समय, इसका व्रत तो सुबह से ही हो जाता है संकल्प लेके, वो संकल्प मंत्र भी मैं आपको बताऊंगा। और रात के समय जब चंद्रमा उदय होता है उसके बाद छलनी की ओट से चंद्रमा का दर्शन किया जाता है और चंद्रमा को अर्घ देकर जीवन साथी के दर्शन करने के बाद ही दंपत्ति, दोनों पति पत्नी, ऐसा नहीं कि सिर्फ पत्नी व्रत रखती, पति भी रखता है, रखना ही पड़ता है, क्योंकि अर्धांगिनी का अर्थ ही यही है कि आधा अंग, तो उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करते हैं। करवा चौथ के खास उपायों से जीवन साथी का अच्छा स्वास्थ्य रहता है पूरे साल भर, माता गौरी से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है, सुहाग की रक्षा होती है, सुंदरता भी बढ़ती है और आकर्षण में भी वृद्धि होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सुबह नहा धोकर के स्नान करके संकल्प जो लेना है आपको, वो कैसे लेना है। थोड़ा सा चावल, कुमकुम और जल और फूल के पत्ते हाथ में लेकर के सीधे हाथ में एक मंत्र बोलिए, संकल्प, ममहा सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते करक चतुर्थी, इसको नाम जो संस्कृत में दिया गया वह है करक चतुर्थी व्रतमहम करीशे, और उसके बाद में सिक्के के साथ में इसे छोड़ दीजिए। अब आपको बता देता हूं शाम के समय पूजा विधि आपको क्या अपनानी है। तो शाम के समय में घर में लाल कपड़ा बिछा लें। इस दिन लाल रंग का बहुत बड़ा प्रयोग होता है और लाल कपड़ा बिछाकर उस पर शिव परिवार का चित्र सहित करवा स्थापित कीजिए और माता गौरी का विधिवत षोडश उपचार 16 चीजों से ही पूजन कीजिए। 16 का बड़ा महत्व है इस दिन। इस दिन विशेष रूप से गाय के घी का दीपक जलाया जाता है, चंदन की धूप जलाएं, इसके बाद लाल फूल चढ़ाएं, 16 श्रृंगार जरूर चढ़ाएं और रोली से करवा पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। सकोरे पे करवा पर 13 बिंदी रखकर 13 चावल के दाने जो हाथ में लेकर के करवा चौथ की कथा कहें। इस दिन अठावरी का भी बड़ा महत्व है। 13, 18 और 16 ध्यान से सुनिएगा। तो 8 पूरियों की अठावरी का और 8 करची हलवे का भोग लगाया जाता है। तो हलवे का भोग लगाएं और विशेष मंत्र जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका जाप करें और पूजन के बाद अठावरी व हलवा किसी सुहागन को दान दे दें। और जिस समय जब चंद्रमा उदय होगा उस समय पर छलनी की ओर से चंद्रमा का दर्शन करके चंद्रमा का पूजन कीजिए, अर्घ्य दीजिए और जीवन साथी के दर्शन करके दंपत्ति अन्न जल ग्रहण करें। विशेष मंत्र क्या है? सिंपल सा, सीधा सा। गौरी माता के चरणों की बात है तो ओम गौर्याय नमः, इनका ध्यान कीजिए, मंत्र का जाप कीजिए। अब आपको बताता हूं आज का विशेष उपाय, पर्व विशेष। सुहाग की रक्षा के लिए देवी गौरी पर 16 श्रृंगार चढ़ाकर अपनी सुहागन सास अगर हो और ना हो तो सुहागन ब्राह्मणी को भेंट कर दीजिए। तो सौभाग्यशाली जीवन के लिए आज का गुड लक मंत्र यह है, ध्यान से सुनिए और लिख भी लीजिए और इसका मतलब भी बता रहा हूं आपको। ओम शिवकाम्यै नमः,
शिव की कामना और शिव का काम्य, यह है गौरी, जिसे हम कभी सती कहते हैं, जिसे गौरी कहते हैं, जिसे हम पार्वती कहते हैं। उसको बारंबार नमन है, क्योंकि वही सुहाग की रक्षिका मानी गई है। इस खास मंत्र से जैसे शिव अमर हैं, तो महिलाएं यही वर मांगती हैं कि उनके जीवन साथी को चिरायु प्राप्त हो। दाम्पत्य जीवन की रक्षा होती है इस मंत्र से, और जीवन साथी को लंबी आयु मिलती है। तो दोस्तों, अब आपसे समय है इजाजत लेने का। आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंडिया न्यूज की खास प्रस्तुति गुड लक गुरु में। अब अपने गुड लक गुरु कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि हम सभी का आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो। नमस्कार, नमः शिवाय।